गुड इवनिंग बच्चों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 10th का साइंस चल रहा है, फिजिक्स चल रहा है। साइंस में फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी एक्सरसाइज हो रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। चलिए आज हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा से स्टार्ट करते बच्चे, ठीक है बाबू। अब यहां देखो, हम यहां कह रहे बच्चे कि कोई कंडक्टर है बच्चे। कंडक्टर कहने का मतलब चालक पदार्थ है, ठीक है बाबू। और इससे जो होता है बच्चे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है बाबू, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, ठीक है ना बाबू। तो अब बच्चे ये जो इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है इसको हम क्या कहते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। और समझ में, यानी इकाई समय में कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, उसी का नाम रखा गया बच्चे विद्युत धारा, यानी इलेक्ट्रिक करंट नाम रखा गया। और समझ में, तो सपोज करो बच्चे कि 1 सेकेंड यूनिट टाइम में या कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना इन द सेंस होगा कि आवेश का फ्लो होना, आवेश का प्रवाह होना। आप इसको ऐसा भी डिफाइन कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन का चलना, मतलब आप कह सकते हो कि आवेश का चलना यानी आवेश का फ्लो होना। तो फाइनली आप कह सकते हो कि यूनिट सेकेंड में जितना चार्ज पास करता है बच्चे, समझ बाबू। मान लो कि यहाँ 1 सेकेंड है बच्चे, यहाँ 1 सेकेंड है। अब यूनिट सेकेंड में जितना चार्ज यहाँ पास कर रहा है बच्चे, वही कहलाता है करंट कहलाता है, ठीक ना। उसी को कहेंगे बाबू करंट कहेंगे। और करंट को ना बच्चे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना बाबू। यानी आई बराबर, ठीक ना, आई बराबर क्यू बटा टी। क्यू मतलब चार्ज, सच बाबू, यानी इकाई समय में जितना चार्ज, यानी 1 सेकेंड में जितना चार्ज पास कर रहा है बच्चे, ठीक ना। बाबू इसको आप लिख सकते हो, क्यू को आप लिख सकते हो, यानी चार्ज मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। और उस समय यानी आप लिख सकते हो बच्चे n इंटू ई टू द टाइम कर सकते हो, ठीक है बाबू। ये कहलाता है बच्चे करंट कहलाता है। अरे उस समय यानी इसको, और फिर अगर इसको हम लिखना चाहेंगे बच्चे, चलिए इसका अब यूनिट देखते हैं जरा। यूनिट की बात करें बाबू, यूनिट यानी मात्रक की बात करो, तो मात्रक जो होता है बच्चे आई का, अच्छा इसको हिंदी में लिख दे क्या, यहाँ पर रुक जाओ, हम हिंदी में भी लिख देते हैं, ठीक ना बाबू, ताकि दिक्कत ना हो। यानी इसको कहेंगे बच्चे विद्युत धारा बराबर ई हो जाएगा बच्चे आवेश बटे में समय हो जाएगा। और उस समय ई हो गया बाबू हिंदी में, ठीक ना, विद्युत धारा हो गया, यानी आई बराबर क्यू बाई टी हो गया। अब इसकी अगर हम बात करें बच्चे मात्रक के, ठीक ना बाबू। चलिए यूनिट की बात करते हैं बापू। यूनिट जो होता है बच्चे मीन्स इसका मात्रक जो होगा बाबू, ठीक ना। चलो देखते हैं, आई बराबर फिर से हम एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, क्यू बटा टी हो गया। अब क्यू को हम लिखते हैं बच्चे कूलम लिखते हैं, और टाइम को लिखते हैं बच्चे सेकेंड लिखते हैं, ठीक ना। यानी आई बराबर, ठीक ना बाबू, आई बराबर क्यू बाई टी फॉर्मूला होता है। क्यू का मात्रक होता है कूलम, क्यू मीन्स हो गया बाबू चार्ज हुआ, मीन्स आवेश हो गया। अब आवेश का जो मात्रक है बच्चे, ठीक ना, कूलम हो गया बच्चे, और टाइम का हो गया सेकेंड हो गया बाबू। और फाइनली यहाँ जो यूनिट देख रहे हैं बच्चे, यानी कूलम, ठीक ना, कूलम बटा समय देख रहे हो बच्चे, इसी को कहा जाता है बाबू
एम्पियर कहा जाता है, जिसे ए से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको एम्पियर कहा जाता है। ठीक ना बाबू, यानी आप कह सकते हो बच्चे कि यहाँ इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे बच्चे 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, ये भी होता है बच्चे। ठीक ना, अब यहाँ बोल है बच्चे कि ये कहलाएगा 1 एम्पियर कहलाएगा। ठीक ना बाबू, चूंकि देखो आई का मात्रा क्या है, एम्पियर हो गया। अरे उस समय तो यहाँ अगर एक एम्पियर, हम 1 एम्पियर कहेंगे किसको, अरे उस समय जैसे हम बोलते हैं ना विद्युत धारा जो है 5 एम्पियर है, 4 एम्पियर है, 0.3 एम्पियर है, मीन्स कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ एम्पियर की, तो भाई हम 1 एम्पियर किसको कहेंगे। ठीक ना बाबू, तो 1 एम्पियर देखो बाबू बड़ा आसान है बच्चे, सब आपके सामने है। 1 सेकेंड में यदि 1 कूलम चार्ज प्रवाहित होता है बच्चे, 1 सेकेंड में यदि 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है बच्चे चालक पदार्थ से, अरे उसमें तो उसे कहा जाता है 1 एम्पियर। ठीक है, जब भी हम करंट पास करने की बात करते हैं तो आप कंसीडर कर ही लेना कि करंट की बात करते हैं तो वह करंट चालक पदार्थ से ही पास कर सकता है। अरे बस में ठीक ना, तो 1 कूलम चार्ज यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास करता है बच्चे, उसी को कहा जाएगा 1 एम्पियर कहा जाएगा। तो ई हो गया बच्चे विद्युत धारा का मात्रक हो गया। ठीक है बाबू, अब यहां देखते हैं बच्चे कि विद्युत धारा का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। ठीक ना बाबू, ठीक है, हम यहाँ बोल रहे हैं कि चलिए विद्युत धारा पास कर रहा है, फिर इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, जरा इसको देख लेते हैं। ठीक ना बाबू, डायरेक्शन मीन्स विद्युत धारा की दिशा हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं, या विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा। ठीक ना बाबू, मान लो कि एक कंडक्टर मटेरियल है। ठीक ना बाबू, एक कंडक्टर है मटेरियल है। ठीक ना बाबू, इसमें इलेक्ट्रॉन है और इसको हम एक एक्सटर्नल सोर्स से यानी एक बैटरी से जोड़ देते बच्चे। ठीक है, ई हो गया बच्चे पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अरे उस समय तो अब देखो बच्चे, आपको पता है बाबू कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ फ्लो करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ प्रवाह होगा बच्चे, वह कैसे होगा बच्चे, प्लस टर्मिनल है ना बाबू, तो ई फ्लो करेगा इससे, यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा बाबू, यानी पास करेगा ऐसे कुछ ऐसे इनसे। और जबकि करंट जो होगा बाबू, विद्युत धारा जो होगा, ठीक ना, वह पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। ठीक ना बाबू, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा बाबू वह नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ इसलिए जाएगा बाबू कि दोनों अट्रैक्ट करेगा ना बाबू। आपको बताए हैं कि यदि सेम चार्ज रहेगा बाबू, मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो वह एक दूसरे को रिपेल करता है, प्रतिकर्षण करता है बच्चे। और यदि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होगा बाबू तो उस केस में भी दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा बाबू। लेकिन यदि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा बच्चे, यानी अपोजिट होगा बाबू, एक प्लस होगा बच्चे, दूसरा माइनस होगा, एक धन आवेश होगा बाबू, दूसरा ऋण आवेश होगा बच्चे, तो उस केस में दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मीन्स एक दूसरे की तरफ आते हैं। अरे समय तो वही केस यहाँ पर है। देखो यहाँ बैटरी का ही पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन जो है इधर पॉजिटिव की तरफ आएगा। अरे समय यानी इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज जो है या पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट करेगा, और यहाँ जो पॉजिटिव जो है बच्चे वह जाएगा बच्चे नेगेटिव की तरफ शिफ्ट करेगा। अरे समय तो यहाँ देखो बच्चे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ठीक बाबू, इस तरह से, ठीक बाबू, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा बच्चे,
ठीक है। और विद्युत धारा जो होगा बच्चे, देखो इसे पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ऐसे फ्लो करेगा। ये जो होगा बच्चे, ठीक ना, ये विद्युत धारा का डायरेक्शन होगा, विद्युत धारा की दिशा होगा, ठीक है बाबू। और यहाँ जो होगा बच्चे, इस तरह से जो होगा, यह इलेक्ट्रॉन का दिशा होता है, इलेक्ट्रॉन की दिशा होगा, ठीक है बाबू। ये निगेटिव से पॉजिटिव तरफ, और इलेक्ट्रॉन जो होगा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगा बच्चे। मीन्स इलेक्ट्रॉन का प्रवाहित होने का किसी सर्किट में, इस सर्किट हो गया बच्चे, और उस समय ये विद्युत परिपथ हो गया, ठीक है। तो विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेगा बच्चे, वह निगेटिव से पॉजिटिव की दिशा में फ्लो करेगा बाबू। और पॉजिटिव यहाँ जो बच्चे बैटरी से, यानी पॉजिटिव जो होगा बाबू, ठीक ना बाबू, यहाँ से धारा जो होगा, करंट जो फ्लो करेगा बाबू, पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। और उस समय आ ही गया होगा समझ में, ठीक ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहले यहाँ से आगे बढ़ते हैं डिफिनेशन को। देखो बाबू, यहाँ इसका डिफिनेशन लिखे बच्चे, इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। बाबू देखो, तो यहाँ हो गया बच्चे, ठीक है बाबू, समझ में तो आ ही रहा होगा। यहाँ यूनिट जो होता है बच्चे, एम्पियर होता है, 1 एम्पियर कहलाता है बाबू। यूनिट जो होता है विद्युत धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है बाबू। यहाँ हिंदी में लिख देते हैं एम्पियर, एम्पियर कहलाता है। और यहाँ हो गया बच्चे 1 एम्पियर हो गया, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं, जरा बात करते हैं बाबू 1 एम्पियर की। 1 एम्पियर अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे कि 1 सेकेंड में यदि 1 कूलम आवेश पास करेगा बाबू, तो उसी को कहा जाता है 1 एम्पियर कहा जाता है। जैसे यहाँ देखो बच्चे, 1 एम्पियर, यहाँ इसी को हम निकाल कर यहाँ लेकर आए थे बाबू, ठीक ना। इस तरह से देखो बच्चे, यहाँ कंडक्टर मटेरियल है, ठीक ना बाबू। अब यहाँ से ना मान लो कि यहाँ से पॉइंट है, 1 सेकेंड में, ठीक ना, यहाँ से 1 कूलम चार्ज पास कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। 1 कूलम चार्ज पास करेगा बाबू, तो उसी को कहा जाता है बच्चे एम्पियर कहा जाता है। 1 एम्पियर कहेंगे। 1 कूलम चार्ज यदि 1 सेकेंड में होता, पास होता है बच्चे, तो उसे कहेंगे एम्पियर कहेंगे बाबू, ठीक ना। तो यहाँ देखो बच्चे, अगर बात करें 1 एम्पियर की, तो यहाँ देखो बच्चे I = Q/T, फिर से एक बार लिख देते हैं, E हो जाएगा, C हो जाएगा बच्चे, I सेकेंड हो जाएगा, और इसी को कहेंगे बाबू एम्पियर कहेंगे। मीन्स यहाँ से निकालो, चूंकि करंट का यूनिट होता है एम्पियर होता है बच्चे, और यह एम्पियर जो है ना बाबू, यह कूलम पर सेकेंड के बराबर हो जाएगा। अब 1 एम्पियर की बात करो तो 1 यहाँ लगा दो, 1 यहाँ लगा दो, मीन्स इस तरह से आ जाएगा बच्चे। मीन्स 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकेंड हो गया बच्चे, ठीक ना। तो अब देखो बच्चे, 1 सेकेंड में यदि 1 कूलम आवेश पास करेगा, ठीक ना बाबू, तो वह कहलाएगा 1 एम्पियर कहलाएगा। जरा यहाँ देखते हैं बच्चे कि हम पता है हमें कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है ना बाबू। अब यहाँ से यदि हम 1 कूलम का मान निकाल लें बच्चे, बाबू 1 कूलम को रख दिए, तो इसको हम इधर भेजेंगे, क्या डिवाइड करेगा, 1/1.6 × 10⁻⁻19 होगा। -19 साथ में इलेक्ट्रॉन है बाबू, इलेक्ट्रॉन हो गया। देन इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बाबू, ये वैल्यू हो गया बच्चे 1 कूलम का। यानी 1 कूलम में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पास करेगा बाबू, या 1 कूलम में, ठीक है बाबू, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है बच्चे। अब यहाँ बात कर रहे हैं बच्चे कि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश पास करेगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि 1 कूलम कहने का मतलब हुआ बाबू 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पास करेगा बाबू 1 सेकेंड में। आ रहे हैं बच्चे समझ में, ठीक ना। इसका मतलब ये हो गया बच्चे, अगर हम इसको लिखेंगे बाबू यहाँ पर 1 एम्पियर बराबर, बाबू देखो 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन टू द 1 सेकेंड।
बाबू देखो ले यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आ गया सामने। ठीक है बाबू, तो एक कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 सेकेंड में पास करता है बच्चे। 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन पास करेगा तो उसे भी कहा जाएगा बाबू 1 एम्पियर कहा जाएगा। अरे वो समझ में, तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका हम डिफिनेशन लिख देते हैं 1 एम्पियर का, इसको हम इरेज करके लिख दिए हैं। किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तब उसे 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है बाबू, देखो यहाँ पर फॉर्मूला फिर से लिख दिए हैं, I बराबर Q/T। Q का मात्रक होता है कूलम होता है बटा सेकेंड होता है, बराबर इसके बराबर हो जाएगा बच्चे एम्पियर हो जाएगा। ठीक है बाबू, और यहाँ 1 एम्पियर बराबर ठीक है कूलम बटा सेकेंड, ये एम्पियर कहलाता है। हिंदी में लिखेंगे यहाँ पर तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, ठीक ना बाबू। अर्थात इसको हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे बच्चे, 1 एम्पियर बराबर अब 1 कूलम आवेश। 1 कूलम आवेश मतलब क्या हो जाएगा बाबू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बटा 1 सेकेंड। आप ऐसा भी कर सकते हो बाबू, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी कह सकते हो बच्चे कि 1 एम्पियर मतलब क्या हो बच्चे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पास किया बच्चे 1 सेकेंड में, तो इसी को कहेंगे बच्चे 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है बाबू, तो ये तो हम उसके बाद हम लोग डायरेक्शन देख लिए बच्चे। ठीक ना, लिख देते हैं जरा उसको भी, डायरेक्शन को भी। देखो तो बाबू विद्युत धारा की दिशा, ठीक ना बाबू, विद्युत धारा की थोड़ी देर पहले हम बताए थे, फिर इसको हम लिख दिए यहाँ पर। विद्युत धारा की दिशा बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, मीन्स बैटरी का पॉजिटिव है, ठीक ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह होता है बच्चे, ठीक ना, कि और प्रवाहित होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाता है, और जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो यहाँ लिख दिए इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक ना भाई, इलेक्ट्रॉन की दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, कुछ ऐसे होता है। धारा ऐसे जाता है बच्चे, ऐसे होता है। अरे असल में यानी नेगेटिव पॉजिटिव होता है बच्चे, यही कारण है कि दोनों एक दूसरे की तरफ क्या होगा बाबू अट्रैक्ट होगा। अरे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके पास भी बाबू देखो परिमाण है, मीन्स 0.4 एम्पियर जो है बच्चे ये परिमाण हो गया, मीन्स मैग्नीट्यूड हो गया। और साथ में देखो बाबू इसका डायरेक्शन भी मिल रहा है। अरे उसमें डायरेक्शन चूँकि देखो या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो हो रहा है बच्चे, प्रवाहित हो रहा है, इसका मतलब इसको डायरेक्शन है इसके पास। अरे बाबू समझ में, जब इसके पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, तो फिर इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वह अदिश राशि क्यों है भाई, ठीक ना। जबकि इलेक्ट्रिक करंट जो हुआ बाबू वह अदिश राशि है, ठीक ना बाबू। क्योंकि देखो इरेज करती इसको पहले। हाँ बाबू देखो, तो हम अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन यह सदिश राशि नहीं है बच्चे, यह अदिश राशि है बाबू। क्योंकि यह सदिश नियमों का जो होता है बच्चे उसे पालन नहीं करता। एक रूल है बच्चे सदिश राशि का, ठीक है। तो रूल क्या होता है बच्चे, उसका नेट रिजल्ट जो होता है ना वह 0 होना चाहिए, जबकि 0 नहीं होता है बच्चे, जिसके कारण जो है बाबू ठीक ना, सपोज करो कि एक वायर है बच्चे और इस वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है। जनरली ठीक ना डे टू डे लाइफ में हम लोग देखने को मिलता है, जनरली जैसे घर में वायरिंग हो रहा है तो देखना ऐसे आने के बाद एक वायर एक इधर से चला गया बच्चे और एक इधर जोड़ दिए, है ना बाबू। तो सपोज करो कि इधर 2 एम्पियर जा रहा है बच्चे, मान लो 0.2 एम्पियर करंट इधर जा रहा है, 0.2 एम्पियर इधर करंट जा रहा है। तो इसका नेट क्या होना चाहिए बच्चे, ठीक है, क्योंकि इसका देखो 0.2 एम्पियर इस साइड में, 0.2 एम्पियर इस साइड में, मेरी डायरेक्शन इसका अपोजिट है, देन इसका जो नेट होगा बाबू वह 0 होना चाहिए। बट ठीक बाबू नेट इसका 0 है, इसका मतलब करंट पास नहीं करना चाहिए। अरे वो समझ में, लेकिन करंट तो पास कर रहे ना बाबू, क्योंकि यहाँ अगर आप बल्ब लगा रहे हैं बाबू तो यहाँ ही बल्ब जल रहा है, ये वाला बल्ब भी क्या हो रहा है बच्चे, जल रहा है। अरे वो समझ में, तो ऐसा नहीं ना होना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि डायरेक्शन इसका
अपोजिट है, इसका मतलब नेट यहाँ रिजल्ट जो होगा बच्चे वह जीरो होगा। जब जीरो होगा तो बल्ब यहाँ नहीं जलना चाहिए, बट यहाँ क्या आ रहा है बाबू, बल्ब जल रहा है। ठीक ना बाबू। देन सो फाइनली जो विद्युत धारा का जो विद्युत धारा जो होता है बच्चे, ठीक ना, इसका जो सदिश का जो रूल है बच्चे उसको फॉलो नहीं करता है, इसलिए आज जो बच्चे अदिश राशि के श्रेणी में से रखा गया। ठीक ना बाबू। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा बाबू, आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक ना बाबू, बेल आइकन को भी साथ में दबा दीजिएगा और लाइक कीजिए, और जितना भाई बहन जितना दोस्त होंगे बाबू सबके पास आप शेयर कीजिए।